हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक बुक में से चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज़ की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। देन हमने फर्स्ट टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑलरेडी कर ली हुई है। अभी हम कर रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो भी हमने चैप्टर में किया है पूरा, सारी आइडेंटिटीज़ को समझा, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट किए, उन सबको मिक्स करके एक ही एक्सरसाइज में हमें दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं और सारे आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारा, इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव एंड ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो हमें ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 18। देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 1 ओवर ए इज़ व्हाट। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए माइनस 1 ओवर ए और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे करना है। आइडेंटिटीज़ हम सबको आती हैं, ऑलरेडी हमने जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की थी उसमें की थी। तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है ना, तो एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी होती है आइडेंटिटी किसकी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब हमारे क्वेश्चन में हमें तो इसको सॉल्व करना है। ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी है, तो आपको ये नहीं लिखना, ये आप साइड में भी लिख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आइडेंटिटी भी इसी की लगाएंगे। तो हमने ये लिख दिया। देखिए ए की प्लेस पे ए है, बी की प्लेस पे हमारे पास 1 ओवर ए है। तो पहले क्या आना है, ए का स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब हमारे क्वेश्चन में बी है 1 ओवर ए, देन 1 ओवर ए का होल स्क्वायर भी करना है आपको। ये नंबर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन की नहीं है। ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 नहीं आएगा, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आ गया ए स्क्वायर। तो सिर्फ आपने ए पे ही स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, ए माइनस 1 ओवर ए होल स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू को पुट करेंगे, ए माइनस 1 ओवर ए होल स्क्वायर एज इट इज़, देन ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर हमारे पास है क्वेश्चन में 18 यहाँ पे है माइनस 2, तो 18 में से 2 गए 16, आपके पास आ गया ए माइनस 1 ओवर ए रेज टू पावर 2 इज 16। हमें ए माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है, जब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब ए माइनस 1 ओवर ए की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आपको क्या फाइंड करना है, 16 का स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। इट मीन्स किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। तो 4 इंटू 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 16 को लिख दिया 4 इंटू 4, ये पेयर बन गया। जब पेयर कंप्लीट हो जाता है तो स्क्वायर रूट के सिंबल में से बाहर आ जाता है। तो दो कोई नंबर्स उनका पेयर बन गया, आपको एक ही नंबर लिखना है। तो 4 4 से 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 4। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज़ 4। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये एक्सप्रेशन दी है इज इक्वल टू व्हाट। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसमें से एक हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे क्वेश्चन पार्ट 1 में आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए 4 इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब सेकंड में देखिए आइडेंटिटी को यूज़ करना है। एक हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी थी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए वो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, जब भी आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए ए प्लस बी ए माइनस बी की फर्स्ट टर्म भी सेम और सेकंड टर्म भी सेम है, बस उनके साइन चेंज है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, बाकी नंबर एज इट इज़ ही आ जाएंगे, उनको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देन अगेन देखिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी आपके पास वाई स्क्वायर है, ओनली साइंस आर चेंज। यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो आपको क्या करना है, सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। ये
आइडेंटिटी। अब आपके क्वेश्चन में एक्स वो होता है जो अंदर लिखी है वैल्यू, ए की वैल्यू वो है जो ब्रैकेट ये फर्स्ट पूरी लिखी है। तो ए क्या है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर। तो आपको लिखना है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे लिए ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर। एंड ये जो लास्ट वाला नंबर है, एक्सप्रेशन है, उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। हमने इसको सॉल्व करके ये लिखा, तो इसको ओपन करते हैं, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है, देन हम कर देंगे। और अगर सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, देखिए फिर से टर्म सेम है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, वाई रेज टू पावर 4 वाई रेज टू पावर 4, ओनली साइंस आर चेंज। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए मतलब ये जो अंदर लिखा है ब्रैकेट के, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8। जब एक ही नंबर के साथ दो पावर्स होते हैं, हमने एक्सपोनेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा है, एक ही नंबर के पास दो पावर्स है, पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई। देन अगेन वाई लिख के 4 2 ज़ा 8, एक्स की पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8 आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 इज आर करेक्ट आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, अवेल्यूएट। हमें फाइंड करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। अब वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कैसे, देखिए 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2, एंड 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2। अगेन आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जिसको हम सीधे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000, 2 2 ज़ा 4, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 9,996, माइनस करके 9,996। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए अगेन आपके पास यहाँ पे दोनों ही प्लस हो रहे हैं, तो दोनों प्लस हो रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, जब सेम नंबर ऐड हो रहे हैं तो आप 3 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का लिख सकते हो होल स्क्वायर। ए प्लस बी जब एग्जैक्टली सेम और साइन भी सेम हो तब आपको होल स्क्वायर लिखना है। ऐसे यहाँ पे साइन भी सेम है तो इसको भी हमने लिख दिया होल स्क्वायर। याद रखना है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी किया था 102, यहाँ पे 100 प्लस 2 था, 100 माइनस 2 था, साइन चेंज है इसलिए आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपके साइन भी सेम है तो x प्लस थ्री आप उसको 2 टाइम्स लिख देंगे ना, कि x प्लस थ्री कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। अब x प्लस 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो हम लगा देते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, ए मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा, फर्स्ट टर्म हमारी x थी, देन 2a भी होता है तो a हमारे लिए x है और b हमारे लिए 3 है, देन बी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख दिया माइनस। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, देन इसके बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4x, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको क्या करना है ध्यान से, यहाँ पे जब भी बाहर आपकी ब्रैकेट के माइनस हो तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो साइन चेंज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, 4x नेगेटिव था पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव था बन गया नेगेटिव, लाइक दिस। तो आपको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो हमने कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 4x बन गया 10x, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5, हमारा आंसर आ गया 10x प्लस 5, ऑप्शन ए 10x प्लस 5 आ गया आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है इफ 5a इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आप 5a एज इट इज़ लिख दीजिए,
30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, देन 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है, a माइनस बी, देन a प्लस बी। तो पहले भी प्लस आ सकता है, माइनस बाद में भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो 5a एज इट इज, 30 में से 25 गए 5, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 55। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे आएगी, तो वेरी सिंपल, 5a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 55। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 55। ये तो हमारा क्वेश्चन में था ना, a की वैल्यू आई है 55 एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया 55। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। इट मीन्स हमें इनका आंसर फाइंड करना है। अब देखिए 3x प्लस 1/2, 2x प्लस 1/3, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हमें इस एक्सप्रेशन को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि सिमिलर टर्म्स नहीं है, सारी टर्म्स डिफरेंट है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, पहले हम लिखेंगे 3x। रूल क्या होता है कि आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स ने सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x प्लस 1/3, इस पूरी एक्सप्रेशन से क्या बच गया हमारे पास, प्लस 1/2। इसने भी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है। वेरी सिंपल, पहले वैसे लिख लीजिए, क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिख देना है और देन उसके साथ लिख देनी है सेकेंड एक्सप्रेशन, प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन की ही सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा ये। तो इसने ये जो फर्स्ट टर्म है उसने भी सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना होता है। तो आपकी सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन उसने भी पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन प्लस 3 1 3, x एंड अपॉन 3, प्लस 1 2 2, x एज इट इज़ एंड देन 2। और याद रखना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई फ्रैक्शन हो तो नंबर, अगर ऊपर नंबर है यहाँ के, इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। 3 ने इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होना। देन अब यहाँ पे देखिए 1 1 1, साइन प्लस 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 प्लस, 1 1 1, 2 3 6। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि 3x और 3 ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही 2 से 2 भी कट हो गया। 3 1 3 1 2 1 2 1, यहाँ भी आपके पास 1x रह गया, यहाँ भी 1x, तो 6x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे भी आपके पास x रह गया। अब सॉल्व करके क्या आएगा, 6x स्क्वायर एज इट इज़, 1 + 1 2x, क्योंकि यही लाइक टर्म्स हैं। अब इस 2x स्क्वायर को 6x स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर चेंज है। आपके वेरिएबल, जब भी आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है, आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, इनकी पावर चेंज है। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, आपका आंसर आ गया 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/6। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें भी देख लीजिए आपके पास कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत ईजी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड टर्म लिख देना है, सेकेंड टर्म को भी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई। 2 7 14, a इंटू ए स्क्वायर, देन 2 3 6, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल एंड साथ में a, प्लस 5 7 35, पीछे से एक डिजिट है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, a एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 3 15। अब देखिए 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कैसे, क्योंकि हमने 0.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया है। 5 3 15, 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। अब इसमें से कौन सी टर्म्स लाइक है, ये दोनों देखिए, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो आपको 3.5 में से 0.6 को माइनस करना है। इसने इसको कैरी दे दी, 15 बन गया, 15 में से 6 गए, 9 आ गया हमारे पास, यहाँ रह गया 2, तो हमारे पास आ गया 2.9। अब देखिए 0.6 और 3.5 में से 3 बड़ा है,
3.5, तो साइन लगता है ग्रेटर नंबर का तो प्लस का साइन आएगा साथ में a माइनस 0.15 हमारा आंसर आ गया। अब अगेन यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, 9 को 7 प्लस वाई से मल्टीप्लाई और माइनस वाई को भी 7 प्लस वाई से मल्टीप्लाई। 9 7 ज़ा 63, 9 इंटू वाई 9y, 7 इंटू वाई 7y, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वेयर। देन 63 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 गए 2y, 9 बड़ा है तो पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। देन फोर्थ पार्ट में अगेन 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस जेड को, देन माइनस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस जेड के साथ, तो 15 2 ज़ा 30, 2 इंटू जेड बन गया 2z, माइनस 15 इंटू जेड 15z, माइनस माइनस होता है प्लस, z इंटू जेड जेड स्क्वेयर। 30 एज इट इज़, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, 15 में 2 ऐड करोगे 17 और साथ में z, वेरिएबल तो साथ ही रहेगा, एंड z स्क्वेयर। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ a स्क्वायर लिख के a स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, देन प्लस 5 ने भी a स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म नहीं सेम, जैसे a स्क्वायर सेम है और आपकी जो सेकंड टर्म्स है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ऐसे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आपका आंसर आ गया a⁴, क्योंकि जब आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं और वो सेम वेरिएबल है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। जब हम सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड होते हैं, रूल हमने लो सीखा था एक्सपोनेंट्स में। देन 3 इंटू a स्क्वायर बन गया 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा, 5 इंटू a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a⁴ एज इट इज़ लिख देना है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए, आपके पास आएगा 2 a⁴ a स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस कर दिया, 5 और 3 में से 5 बड़ा है तो साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, दैट इज़ प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका आंसर a⁴ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 15। देन 4 एज इट इज़, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस ab के साथ, देन माइनस ab को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस ab के साथ, देन 8 4 ज़ा 32, 4 इंटू ab 4ab, 8 इंटू ab 8ab, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए आपको ab को ab से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब a से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा a स्क्वायर, एंड व्हेन b मल्टीप्लाई विथ b इट बिकम्स b स्क्वायर। जब भी आपके सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स प्लस होती है, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर 1, तो b 1 प्लस 1 बन गया पावर 2। 32 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस ab लाइक टर्म्स है, 8 में से 4 गए 4 ab, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, 8 और 4 में से 8 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं एट्थ पार्ट। 5xy से मल्टीप्लाई होगा 7xy प्लस 9, देन माइनस 7 से मल्टीप्लाई अगेन सेम सेकेंड एक्सप्रेशन में हो जाना है, देन 5 7 ज़ा 35 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 9 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 45 xy माइनस 7 7 ज़ा 49 xy माइनस प्लस माइनस 9 7 ज़ा 63। अब जो लाइक टर्म्स है उसको सॉल्व कर देते हैं। 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 49 में से 45 गए, हमारे पास कितना रह गया 4 एक्स वाई, वो भी नेगेटिव साइन ग्रेटर नंबर का, माइनस 63। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8। अगेन आपको सेम ही करना है, पहले फर्स्ट टर्म लिख के सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे, और साइन का भी ध्यान रखना होता है, साइन साथ में लिखने, और इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब 8 3 ज़ा 24 a⁴ क्योंकि दोनों ऐड हो गए, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 4 ज़ा 32 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस
4 3 ज़ा 12 बी रेज टू पावर 4, 2 + 2 पावर हो गई आपके पास 4, 24 ए रेज टू पावर 4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है, 32 में 9 को ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया 41 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 बी रेज टू पावर 4। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का भी। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसके सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी है। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।